स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर की। लास्ट टाइम हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 10.2 करेंगे। उसके लिए कुछ फार्मूलाज पहले से मैंने लिख दिए। ये फार्मूलाज वही हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। इसमें से ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था ये था हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए हमने बाकी के फार्मूलाज जो है वो ड्राइव किए थे। अब आज हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है वो 10.2 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखते हैं। हमें इनको बारी बारी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? साइन 15 है सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन। साइन 15 हमने 15 को लिख देना है 45 माइनस 30 क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो आंसर में आ जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साथ में हम लोगों ने लिखना है कि इसके इक्वल कैसे आया है, बिकॉज साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इससे यह है कि आपके एग्जामिनर पर भी आपका जो इम्प्रेशन है अच्छा जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। साइन 45 का आंसर हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉस 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2। इसमें से हम क्या करेंगे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इसका अगर एलसीएम ले लेंगे वैसे ही 1 बाई 2 को इसमें से कॉमन ले लें। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ये 2 भी बाहर आ जाएगा या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास आ गया साइन 15 का आंसर। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे कॉस 15। तो नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं कॉस 15 को। कॉस 15 डिग्री सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 45 है और बीटा की वैल्यू 30 है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हिंट आप लोगों ने दे देना है। कॉस 45 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉस 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2। कॉमन ले लेंगे इसमें से हम 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 1 बाई 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अंदर बच गया। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। ये हमारे पास हो गया कॉस 15 का। नेक्स्ट हमारे पास है tan 15।
टेन 15 को भी हम सेम करेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। टेन अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास फार्मूला है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन 45 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 30 हमारे पास आता है 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। 1 प्लस यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम ले लेंगे हम। स्क्वायर रूट 3 एलसीएम आ गया, ये स्क्वायर रूट 3 इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। नीचे भी क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 4, 5 और 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन 105 डिग्री। जैसे हमने 15 को कन्वर्ट किया हुआ था वैसे 105 को भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन 60 प्लस 45 डिग्री के इक्वल which is equal to cos 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आती है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 cos 45 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस cos 60 इज 1 बाय 2 साइन 45 स्क्वायर रूट 1 बाय 2। सेम लास्ट की तरह हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे पास ये हमारे पास दोनों में सेम है तो इसलिए हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास अब क्या चीज़ बचेगी अंदर, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 105 के लिए। cos 105 इज इक्वल टू cos 60 प्लस 45 डिग्री। साथ में आप लोगों ने डिग्री लाजमी लगाना है। cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45 डिग्री। cos 60 इज इक्वल टू 1 बाय 2 cos 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस sin 60 इज स्क्वायर रूट 3 बाय 2 और sin 45 1 बाय 2। यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 और अंदर बच जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आंसर आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लास्ट हमारे पास है 10 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 10 60 प्लस 45 डिग्री। 10 का फार्मूला है tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री डिवाइड
इसको ओपन कर लेते हैं फार्मूले को इसी स्टेप में। tan 60 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 60 जो है वो हमें वैल्यू देगा स्क्वायर रूट 3 प्लस tan 45 पे 1 वैल्यू देता है 1 माइनस tan 60 स्क्वायर रूट 3 और tan 45 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। अगर हम इसको इधर भी कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्लस है, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है। हमें ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में जो है वो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर हमें दोनों साइड सी हुई है, हम एक साइड को लेंगे और उसको दूसरी के इक्वल जो है वो प्रूव कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 45 प्लस अल्फा। sin 45 प्लस अल्फा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का? sin 45 डिग्री cos अल्फा प्लस cos 45 डिग्री sin अल्फा, क्योंकि इसमें अल्फा 45 की जगह पर है और अल्फा की जगह पर 45 लिखा है और बीटा की जगह पर अल्फा लिखा हुआ है। sin 45 इज 1 बाई स्क्वायर रूट 2 cos अल्फा प्लस cos 45 इज 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और sin अल्फा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा। इसमें प्लस है दरम्यान में, तो हम इसको इनकी जगह जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। sin अल्फा प्लस cos अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है हमारे पास प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन में जो है इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास है cos अल्फा प्लस 45 डिग्री। फॉर्मूला ओपन करते हैं, cos अल्फा cos 45 डिग्री माइनस sin अल्फा sin 45 डिग्री। cos अल्फा एज इट इज cos 45 की जगह पर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस sin अल्फा वैसे ही आ जाएगा और sin 45 की जगह पर 1 बाई स्क्वायर रूट 2। 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा cos अल्फा माइनस sin बीटा जो है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, tan 45 प्लस a और tan 45 माइनस a का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा। इसमें जो 45 है वो अल्फा की जगह पर है और a जो एंगल है वो बीटा की जगह पर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सेम फार्मूले की मदद से। हमारे पास क्या आंसर आएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan 45 डिग्री प्लस अल्फा प्लस a tan 45 डिग्री माइनस a। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है tan 45 डिग्री प्लस tan a 1 माइनस tan 45 डिग्री tan a।
मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए दरम्यान में डॉट लगा दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आएगा, तो tan 45 माइनस tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 tan a। वैल्यूज निकाल लेते हैं इनकी। tan 45 1 है प्लस tan a एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीपल 1 ही होगा, से 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही आ गया। यहाँ पर आएगा tan 45 की जगह पे 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a। यहाँ पर हमने लिख देना है कि tan 45 इज इक्वल टू 1, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया। अब ये हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया होगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है tan पाई माइनस 4 पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 पढ़ा है, हमने पाई बाय 4 नहीं पढ़ा है यहाँ पर पहले, तो इसको मुश्किल नहीं समझना है। इसको सिंपली हमने क्या करना है, रेडियन से डिग्री में चेंज कर लेना। रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पाई बाय 4 जो है वो आएगा 45 डिग्री के इक्वल। ये 45 डिग्री के इक्वल आएगा, और इसी तरह 3 पाई बाय 4 जो है वो 135 के इक्वल आएगा। डिग्री में। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। तो हम पहले इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। ये मेरे पास आ गया फार्मूला। नेक्स्ट दरमियान में हमारे पास है प्लस का साइन, प्लस tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो tan 3 पाई बाय 4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 3 पाई बाय 4 tan थीटा। हमें पता है कि tan जो है वो 45 पर जो है वो 1 वैल्यू देता है, लेकिन tan 135 पर -1 वैल्यू देगा। कैसे? क्योंकि 135 जो है वो 90 प्लस 45 के इक्वल है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में राइट करती है और वहाँ पर वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। और वैसे tan जो है वो 45 पे 1 वैल्यू देता है, तो इसका आंसर आएगा -1। तो इसको हम उसमें पुट कर देते हैं और साथ में आप लोगों ने लिख देना है इससे नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 या tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan 45 पाई बाय 4 की जगह पर 1 ही आएगा और tan थीटा वैसे का वैसे ही, प्लस tan 3 पाई बाय 4 की जगह पर आएगा -1 प्लस tan थीटा 1 माइनस यहाँ पर आएगा -1 और tan थीटा। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस -1 प्लस tan थीटा
ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है, 1 प्लस टेन थीटा, तो नोमिनेटर जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। ये प्लस है तो ये पूरे का पूरा वैसे आ जाएगा टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। प्लस का माइनस माइनस के 1 से कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा 0 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास है इसका राइट हैंड साइड। तो हैंस ये हमारा क्वेश्चन भी जो है वो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 और प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3। हमें पता है कि पाई बाय 6 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6 हमारे पास आ जाएगा थीटा 30 डिग्री के इक्वल, और पाई बाय 3 जो है हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3। पहले साइन का फार्मूला ओपन कर देते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 6। ये साइन का फार्मूला ओपन हो गया। उसके बाद हम करेंगे कॉस का फार्मूला ओपन, प्लस वाला, तो कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3। हमें पता है कि पाई बाय 6 जो है वो 30 के इक्वल है, और पाई बाय 3 जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30 हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई प्लस कॉस थीटा साइन क्या आएगा, साइन पाई बाय 6 का मतलब साइन 30, साइन 30 पर क्या वैल्यू देता है 1/2 प्लस कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 पर क्या वैल्यू देगा 1/2 माइनस साइन थीटा साइन 60 पर हमें क्या वैल्यू देगा स्क्वायर रूट 3/2। इसमें से क्या करेंगे 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, या फिर साइन थीटा, इसको हम पहले स्क्वायर रूट 3 को लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम अगर सब में से एक ही साथ कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा। देखिए हमने सब में एक ही साथ कॉमन ले लिया है, इसमें से भी उसी स्टेप में कॉमन ले लिया और इसमें से भी सेम स्टेप में कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हम करेंगे 1/2 दोनों जगह सेम है, कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा। ये माइनस का था, ये प्लस का था, पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 1 और 1 जो है वो 2 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 बाहर है और अंदर आ जाएगा 2 कॉस थीटा। इसमें से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा सिर्फ कॉस थीटा, और जो हमारा जो है वो राइट हैंड साइड है। तो हैंस ये क्वेश्चन भी हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 डिवीजन में, और इसको हमने इनका जो है वो डिवीजन प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, टेन थीटा बाई 2 के इक्वल। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए इसका भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2, मतलब ये एंगल का हाफ है, ये पूरे टेन का हाफ नहीं है, इसलिए थीटा के साथ सिर्फ लिखना है डिवीजन में 2। यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2। इसको हम ओपन कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा बाई 2 और डिवीजन में कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि टेन जो है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। हम यहाँ पर इनको कंबाइन नहीं कर सकते, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एंगल सेम नहीं है और इनको कंबाइन नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा एलसीएम लेने का। तो नोमिनेटर का हम अलग से एलसीएम लेंगे डिवीजन में, और नोमिनेटर में डिवीजन में हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर का भी हमारे पास आएगा कॉस थीटा बाई 2। एलसीएम आ गया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ साइन थीटा है, डिवीजन में साइन थीटा है, साथ में कॉस थीटा बाई 2 नहीं है, तो जब हम इसको इसके साथ करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आंसर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इसके डिनोमिनेटर में भी है, तो ये पूरे के डिनोमिनेटर में है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। सेम एज इट इज़ इसको भी कर देंगे हम, कॉस थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ऊपर और नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा इसका साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 का, और ये हमारे पास बन रहा है कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 का फार्मूला। एंगल सेम है, कंबाइन कर देते हैं। साइन ओवर कॉस जो है वो टेन के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस थीटा बाई 2, और ये हमारे पास क्या है, इसका राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आना था
अब दोनों एंगल सेम है, थीटा है और थीटा माइनस बाई 2 है, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थीटा में से थीटा बाई 2 जाएगा, मतलब एक थीटे में से आधा थीटा कम हो जाएगा, तो पीछे आधा ही बचेगा, थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड। तो हैंस ये हमारे पास भी क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें हमने ये गौर रखना है कि थीटा और फाई जो है वो अलग अलग हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास थीटा था, सिर्फ थीटा बाई 2 थीटा की फॉर्म में ही थी, तो इसलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर निकाल लिया था। यहाँ पर जो है वो एंगल जो है वो हमारे पास चेंज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्फा बीटा गैमा होता है। यहाँ पर हमारे पास है थीटा और फाई, दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करेंगे। तो ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। सिंप्लीफाई करेंगे, टेन को कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा डिवाइड बाय साइन फाई, सॉरी यहाँ पर आएगा कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन फाई बाय कॉस फाई। लिखते हुए आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि थीटा और फाई में डिफरेंस नज़र आना चाहिए। यहाँ आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन फाई बाय कॉस फाई। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नोमिनेटर का एलसीएम भी और डिनोमिनेटर का भी। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई हमारे पास नोमिनेटर का आ गया एलसीएम, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम ही एलसीएम आएगा, क्योंकि जो है वो डिनोमिनेटर में भी जो है वो सेम ही है वैल्यू, कॉस थीटा कॉस फाई। यहाँ पर 1 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये जो है ऊपर वाली वैल्यू आएगी साइन थीटा साइन फाई। सेम एज इट इज़ नीचे वाला हम सॉल्व करेंगे, 1 है तो पूरे का पूरा डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे, कॉस थीटा। इतना तो आप सबको पता होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये जो है दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट में भी हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर और नीचे सेम थे, तो हमने उनको क्या कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था। तो हमारे पास आंसर में आएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। हमारे पास सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी फार्मूला बन जाएगा, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस फाई का फार्मूला, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई का फार्मूला, और यही जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है। थीटा यहाँ पर फाई के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ पर फाई जो है वो थीटा में से माइनस हो रहा है, तो हम इसको जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये देखते हुए कि थीटा है फाई भी है तो ये सेम हो गया, ये सेम नहीं है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और इसका जो आंसर है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, और ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो। इसी के साथ हमारा जो है आज का लेक्चर जो है वो कम्प्लीट होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।